प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आज हम ईश्वर के देदारन की घटना, मानव मुक्ति के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मानव रूप धारण कर ईश्वर हमें यह अनुभव दिलाना चाहता है कि वह हमारे नजदीक है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना 1:14। ईश्वर निरंतर अपनी प्रजा की सुध लेता है और इस प्रकार वो हमें यह अनुभूति दिलाना चाहता है कि उसने हमें पूर्णता अपना बना लिया है। इतना ही नहीं, वो ईश्वर हमें यह सौभाग्य भी प्रदान करता है कि हम उसकी सेवा कर सकें। 3 अनजान पुरुष इब्राहिम के तंबू के पास पहुंचते हैं। अपना अतिथि मानकर इब्राहिम उनसे आग्रह के साथ कहता है, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। वे उसे उत्तर देते हैं, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। और फिर इब्राहिम उसकी आव भगत में लग जाता है तथा उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ता। वह पैर धोने के लिए पानी मंगवाता है, उसके विश्राम की व्यवस्था करता है और उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करता है। इतना ही नहीं, वो उनके भोजन तक वहीं वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है। आते जाते वे 3 आगंतुक इब्राहिम की पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं तथा पुनः पधारने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु के लिए मार्था और मरियम का परिवार अनजान नहीं था। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का इस परिवार के साथ आत्मीय संबंध था। लाजरुस प्रभु यीशु का मित्र था। वे अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे। लाजरुस की मृत्यु पर उन्होंने आंसू भी बहाए और तब लोगों ने कहा भी था, देखो वह उसे कितना प्यार करता था। यही मार्था प्रभु यीशु को अपने घर में पाकर खुशी से उनका सेवा सत्कार में लग जाती थी। किंतु उसकी बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती रही। उसकी शिकायत जब मार्था ने प्रभु से की तब उन्होंने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। ऐसी क्या बात हुई जो प्रभु यीशु मार्था से थोड़ा अप्रसन्न लग रहे थे? मार्था ने ऐसा क्या किया अथवा नहीं किया जिससे प्रभु नाराज हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, एक ही बात आवश्यक है। मरियम सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने क्या किया किसकी प्रभु यीशु प्रशंसा करते हैं? मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती रही। यही एक बात तो आवश्यक है, प्रभु का वचन सुनना। इब्राहिम के पास आए 3 पुरुष जब तक भोजन कर रहे थे तब तक वो वहीं वृक्ष के नीचे खड़ा रहा, उनकी बातें सुनता रहा। बहुत बार हमें लगता है कुछ करने से ही हमें ईश्वर का अनुग्रह लाभ होगा। संत मती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उसमें सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत से लोग उनका नाम लेकर भविष्यवाणी करेंगे, अवधूत निकालेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, वे भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु केवल वे ही जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है। संत मती 7 की 21 से 29 तक। हम लोग भी मार्था के समान बहुत सी बातों के विषय में चिंतित रहते हैं, तो क्या हमें सेवा सत्कार नहीं करनी चाहिए? तो क्या हम अकर्मण्य हो जाएं? ईश्वर की इच्छा यह है
कि हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। इसलिए सबसे पहला सेवा कार्य है अपने वचन को सुनना। यह तभी संभव होगा जब हमें एहसास होगा कि ईश्वर हमारे बीच में है। दूसरे पाठ में संत पौलुस बल देकर कहते हैं, वो रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच में है। यही पवित्र यूकरिस्ती का अर्थ है। यही इस वचन का मर्म है। यही संस्कारों का तात्पर्य है कि ईश्वर हमारे बीच प्रकट हुआ है और वो हमारी सुध लेता है। इसलिए बहुत सी बातों के विषय में चिंतित रहने के बजाय सर्वप्रथम हम ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में अनुभव करें, उसकी शिक्षा या वचन को सुने, तत्पश्चात उस इच्छा को पूरी करने का अथवा उस वचन के अनुसार जीवन यापन सेवा कार्य करने का प्रयास करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।